हेलो दोस्तों, हम लोग का मैट्रिसेस का तीसरा क्लास हो चुका था। आज हम लोग का चौथा क्लास है। हम लोग तीसरे क्लास में बहुत सारा होमवर्क कर चुके हैं। बहुत सारा होमवर्क दिया था मैंने आपको, ठीक है। आज अपने पहले होमवर्क चेक कर लेते हैं, देन आफ्टर अगर टाइम मिलेगा तो अपने कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। ऑल दो मेरे हिसाब से टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। आपका होमवर्क क्योंकि ज़्यादा था तो पहले मैं होमवर्क आपका चेक करा देता हूँ। उससे पहले सबसे पहले मैं आपको आज का एजेंडा बता दूँ। हाँ, सबसे पहले अपने एक क्विक रिवीजन लेंगे। क्विक रिवीजन जो जो मैंने अभी तक का पढ़ा चुका हूँ आपको, सबसे पहले मैं इसका एक क्विक रिवीजन ले लेता हूँ। देन आफ्टर हम लोग डिस्कस करेंगे होमवर्क का। देन आफ्टर अगर पॉसिबली अगर टाइम अपने को एक्स्ट्रा मिलेगा क्वेश्चन करने का, देन आफ्टर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ऑल दो मेरे हिसाब से तो टाइम नहीं मिलना चाहिए, बट फिर भी अगर टाइम मिल गया तो अपने क्वेश्चन जरूर करेंगे। आइए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं हम लोग, ताकि आप लोगों की पुरानी यादें जो हैं थोड़ा ताज़ी हो जाए। डिफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स में हम लोगों ने देखा था कि मैट्रिक्स क्या होता है भाई, ये एक रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स है, ठीक है। एलिमेंट्स में हम लोगों ने क्या देखा था कि नंबर और फंक्शन जो रहेगा उसको हम लोग एरे बोलेंगे। एरे को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। रॉ ऑफ मैट्रिक्स में हम लोगों ने देखा कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन में जितना भी एलिमेंट आ रहा है वहां पर वो क्या हो जाएगा, एक रॉ मैट्रिक्स हो जाएगा। कॉलम मैट्रिक्स में हम लोगों ने देखा कि एक वर्टिकल लाइन में जितना भी एलिमेंट्स आ रहा है वो सारा का सारा का कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। जनरल फॉर्मेट में हम लोगों ने देखा कि जनरल फॉर्मेट में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर कुछ इस तरह का एक मैट्रिक्स आएगा। तो इसको अपने क्या बोलेंगे, इसको अपने बोलेंगे कि यहाँ पर जो है एक ही कॉलम और एक ही रॉ है, तो इसको अपने बोलेंगे सिंपल मैट्रिक्स है। फिर हम लोग हायर लेवल ऑर्डर का मैट्रिक्स का बात किए थे। हायर लेवल ऑर्डर मैट्रिक्स में हम लोगों ने देखा कि देखो भाई, यहाँ पर बहुत सारे जो है एलिमेंट होते हैं, जैसे कि 2 into 2 2 into 3 वगैरह वगैरह, ठीक है। देन आफ्टर हम लोग आ गए तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग देखा था कि हम लोग रो को जो है एम से दिखाते हैं, कॉलम को जो है अपने एन से दिखाते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी कि 2 into 3 है ना, 3 into 2 2 into 2 एटसेट्रा एटसेट्रा। हम लोग फिर आ गए थे एक क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का एक फाइंड करने का एक निंजा टेक्निक है। निंजा टेक्निक क्या है, सबसे पहले जो है अपने फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे, ठीक है। फैक्टर्स फाइंड करने के बाद हम लोग पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर निकालेंगे, जिसको मल्टीप्लाई करने से जो है जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो मिल जाएगा। अगर वो मिल जाएगा तो अपने बोल देंगे कि हाँ ये जो है अपना काम कर दीजिए। फिर आ गया था हम लोग कॉलम मैट्रिक्स में। कॉलम मैट्रिक्स में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर जो है कॉलम एक होना चाहिए, रो जो है चाहे जितना भी हो अपने को कोई लेना देना नहीं है। फिर आ गए थे हम लोग रॉ मैट्रिक्स में। रॉ मैट्रिक्स में हम लोगों ने देखा सिर्फ और सिर्फ एक ही रो होना चाहिए, कॉलम चाहे जितना भी हो अपने को कोई लेना देना नहीं है। देन आफ्टर आ गए थे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो है नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम जो है हमेशा सेम होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोगों ने फिर 4 हिस्सों में बांटा था। 4 हिस्से क्या कहते हैं, सबसे पहला था डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड जीरो मैट्रिक्स। सबसे पहले था क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हम लोगों ने देखा कि ऊपर में जो है यहाँ पर एक ट्रायंगल बनना चाहिए जो कि जीरो होगा, और नीचे में क्या बनना चाहिए, ट्रायंगल बनना चाहिए जो कि जीरो होगा। यहाँ पर जो है प्रिंसिपल डायगोनल में कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा, कोई भी एलिमेंट हो अपने को कोई लेना देना नहीं है। देन आफ्टर हम लोग आ गए थे स्केलर मैट्रिक्स में। स्केलर मैट्रिक्स का लिए दो कंडीशन, पहला कंडीशन ये कि वो एक डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, दूसरा कंडीशन ये कि प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट आ रहा है वो एक कांस्टेंट एलिमेंट होना चाहिए। देन आफ्टर आ गए थे अपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोगों ने देखा था कि प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट आ रहा है वो इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। देन आफ्टर आ गए थे हमने जीरो मैट्रिक्स में। जीरो मैट्रिक्स हम लोगों ने देखा कि देखो भाई, जीरो मैट्रिक्स जो है वो डिनोट करते हैं अपने जीरो से, और इसका ऑर्डर कुछ भी हो हर एलिमेंट में जो है वो जीरो जीरो ही होगा। दिन आफ्टर आ गए थे अपने इक्वल मैट्रिक्स से। इक्वल मैट्रिक्स में हम लोग दो कंडीशन पढ़ा। पहला कंडीशन क्या है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इस माने ये और ये सेम होगा, ये और ये सेम होगा, ये और ये सेम होगा, है ना, एटसेट्रा। देन आ गए थे अपने ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स में। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स में हम लोगों ने देखा एडिशन देखा, सब्सट्रैक्शन देखा, मल्टीप्लिकेशन देखा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखा। एडिशन में हम लोग जानते हैं सबसे पहला कंडीशन क्या है कि उसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जो है अपने ऐड करेंगे, जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है मैंने, ठीक है। एग्जांपल से आप लोग रेफर करते जाना। फिर हम लोग आएंगे प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज को मैं स्किप कर रहा हूँ। देन आफ्टर आ गए थे सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स अगेन उसी तरीके से ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ही अपने जो है सब्सट्रैक्ट करेंगे। देन आफ्टर आ गए थे मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स से। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हम लोगों ने जो चीज़ देखा, दो चीज़ क्या था कि पहला नंबर ऑफ रो और दूसरा नंबर ऑफ कॉलम। पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, दूसरा मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो अगर आपस में बराबर है तो ही जो है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और हम लोग एक लॉ सीखा था कि कम्यूटेटिव लॉ जो है इसमें पॉसिबल नहीं, एसोसिएटिव लॉ पॉसिबल है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पॉसिबल है, एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, कैंसिलेशन लॉ पॉसिबल है, लेकिन कम्यूटेटिव लॉ जो है ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये बात आपने याद रखेंगे। देन आ गए थे, बस अपने इतने ही कर चुके थे। आइए आज हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, जो क्वेश्चन हम लोग होमवर्क दिए थे। सबसे पहले अपने 2 मार्क्स का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है अपना ए मैट्रिक्स दे रखा है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में ऑल्दो यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, मैं आपको 4 क्वेश्चन नहीं कराता हूँ, ठीक है। मैं आपको
क्वेश्चन नंबर 1 करा देता हूँ और क्वेश्चन नंबर 4 करा देता हूँ, रिमेनिंग आप लोग खुद कर लेना है ना, क्योंकि देखो अब हर क्वेश्चन अगर मैं ही करूँगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा ना, फिर आप रट्टा मार रहे हो मेरे हिसाब से, लेकिन आपको रट्टा तो नहीं मारना ना, तो आप लोग खुद ही ट्राई करना। पहले यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, आप भी अगर नहीं लिखे हो तो आप पहले क्वेश्चन लिख लो, ठीक, देन आप अपने स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर एक मैट्रिक्स दे रखा है, मैट्रिक्स क्या है 2 3, ठीक है, 0 1 -1 4, देन आफ्टर भी एक मैट्रिक्स दे रखा है आपको, क्या दे रखा है -1 5 2 -3 0 1। आपको मैं पेज दिखा देता हूँ, अपने स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये दे रखा था और अपने को क्वेश्चन क्या दे रखा था, अपने को क्वेश्चन सिंपल से दे रखा था, क्या क्या फाइंड करना था अपने को फाइंड करने बोला है फाइंड करने क्या बोला था अपने को, हाँ फाइंड करने बोला है a+2b। आइए फाइंड कर लेते हैं अपने a+2b, ठीक है। अगेन आपको करना क्या है, आपको सिंपल सा काम करना है, वो काम क्या है, आप एकदम सिंपल सा एक ही चीज़ देखो कि ए को उतार दो सीधा साधी, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ए को आप सीधा साधी उतार दो, ए क्या है यहाँ पर 2 3 0 1 -1 4, ठीक हुई बात। फिर प्लस क्या है, प्लस 2 इंटू बी, 2 इंटू बी -1 5 2 -3 0 1, ठीक हुई बात। बस आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई आप कर लो सिंपल सा। यहाँ पर देखो मैं मल्टीप्लाई करके आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्टेप तोड़ के लिख रहा हूँ, ऑल्दो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इतना ज़्यादा स्टेप तोड़ के नहीं लिखूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई आप कैसे करोगे, इंटू करके -2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 5 इंटू 2, यहाँ पर 2 इंटू 2 4, यहाँ पर 6 0 2, समझ में आ रहा है ना आपको। देन आफ्टर आपको क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है, ऐड कर दो, 0 हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, देन आफ्टर कितना हो जाएगा 2 4 हो जाएगा, देन आफ्टर -5, देन आफ्टर -1, देन आफ्टर 6। आई होप सो आप लोगों का एडिंग उडिंग आता हो, है ना, एडिंग उडिंग में आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम ना हो रहा हो, ठीक है। तो इतना तो आपको आना भी चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो फिर तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी भाई, सिंपल सा बात है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि अगेन वहाँ ऊपर ही में क्वेश्चन नंबर 1 का 4 अपने ट्राई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 अगेन ए बी तो सेम था, खाली अपने जो है सी लिख लेते हैं, सी क्या था, आइए सी लिख ले रहे हैं अपने। सी क्या है a+4b 4 -2 0 -1 3 5, ठीक है। आइए लिख लेते हैं अपने 4 -2 0 -1 3 5, ठीक है ये बात। और अगेन ए तो सेम ही रहेगा, आपको फाइंड क्या करने बोला है यहाँ पर आप लोग को फाइंड, यहाँ पर आपको फाइंड करने बोला है a+4b -3c। आइए फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पर फाइंड करने बोला है आपको a+4b -3c। अब सीधा साधी उतारते जाओ, देखो पहले ए है तो आप सीधा साधी ए लिख दो, यहाँ पर ए कितना आ जाएगा 2 3 0 1 -1 4, ठीक। फिर आ जाएगा 4 इंटू बी, 4 इंटू बी, बी क्या है -1 5 2 -3 0 1, ठीक हुई बात। फिर आपका क्या है माइनस
फिर आपका क्या है -3c है ना, 3c, c क्या है आपका 4 -2 0 -1 3 5। अगेन आपको क्या करना है, अगर एकदम सिंपल सा काम हम लोग करें तो आपको मल्टीप्लाई करके लिखते जाना है। आइए मल्टीप्लाई करके आपने लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 3 0 1 -1 4, ठीक। देन आफ्टर अपने मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ये -4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 20, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा -12, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, ठीक है ये बात। देन आफ्टर -3 करते 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, यहाँ पर क्या हो जाएगा -6, यहाँ पर 0, यहाँ पर -3, यहाँ पर 9, यहाँ पर 15, ठीक है बात। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, आई होप सो आपको। बस अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल से एक काम करना है, सबको जो है ऐड लिस्ट करके जो आएगा वो आपका आंसर है, ठीक है। आइए ऐड लिस्ट कर लेते हैं, 2 - 4 यानी कि -2 -2 -12 कितना हो जाएगा -14। देन आफ्टर 3 + 20 यानी कि 23, 23 प्लस 6 कितना हो जाएगा 29। देखो एडिंग ऐड लिस्ट ना, मैं आपको ये होप करके चल रहा हूँ, ये आपको आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 1 -12 यानी कि -11 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका जाके 1, यहाँ पर 8 -8, ठीक है बात। यहाँ पर -1 -9 यानी कि -10, ठीक है बात। यहाँ पर 4 + 4 यानी कि 8 8 -15 यानी कि -7। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये हो चुका होगा आप लोग का, है ना। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, मैं स्पीड में होमवर्क कराता हूँ, है ना, ऑब्वियसली। क्वेश्चन नंबर 1 मैं कंप्लीट मांग रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 मैं मान रहा हूँ कि आप लोग अब कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, इफ ए समथिंग दे रखा है, बी समथिंग दे रखा है, फाइंड स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एक्स 2 × 2 सच दैट 3a, ठीक है। आइए इसको एक बार टेक कर लेते हैं अपने। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है आपका यहाँ पर ए क्या दे रखा है आपको, ए दे रखा है 2 4 5 6, ठीक। फिर आपको बी दे रखा है, बी क्या दे रखा है आपको 3 6 5 9, ठीक। आपको फाइंड करना है स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई दिक्कत नहीं है। ए किस इक्वेशन से, 4b = 2 ऑफ x। आइए ठीक है, आपको ए कुछ ऐसा दे रखा है, बी और कुछ ऐसा दे रखा है, ठीक है। और आपको क्या बोला है, एक्स बोल दिया गया है आपको, एक्स जो है एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या है 2 × 2 है। देखो इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको एकदम सिंपल सा काम क्या करना है, आपको सिंपल सा काम ये करना है कि आप एक्स को जो है ना अपनी हालत में छोड़ दो, बाकी लोग को सॉल्व कर दो। एक्स जो लास्ट में बचेगा वो आपका 2 × 2 का ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर अपने को सॉल्व करते हैं भाई। यहाँ पर क्या लिखना होगा आपको, 3 × ए क्या है आपका 2 4 3 6, ठीक हुई बात। फिर क्या हो जाएगा 4 × बी क्या है आपका 3 6 5 9, ठीक हुई बात। फिर क्या हो जाएगा 2 × एक्स क्या है आपका, कुछ एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट है वो अपने बाद में देख लेंगे क्या एलिमेंट आया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसको सिंपली सॉल्व करना है। सॉल्व कर लो आप, कैसे सॉल्व करोगे आप, सिंपल सा 3 6 12 9 18, ठीक है। देन आफ्टर 24 20 कितना हो जाएगा ये 4 × 9 18 36, ठीक हुई बात। इज टू क्या हो जाएगा, ये इज टू 2x हो जाएगा, ठीक हुई बात। अब आप दोनों को ऐड कर दो। हाँ यहाँ पर हो सकता है किसी का सवाल हो कि भाई हाँ हम जो है डायरेक्ट इनटू करके डायरेक्ट लिख रहे हैं, इनटू करके इतना दिखा नहीं रहे हैं, तो क्या ये स्टेप वैलिड है, हाँ वैलिड है, देयर इज नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग इट, ठीक है।
अगर कोई मार्क्स काट रहा है तो फिर ज़बरदस्ती का काट रहा है, उसको कुछ काटने के लिए पॉइंट नहीं मिला तो आपका ज़बरदस्ती का मार्क्स काट रहा है। ठीक है, 29 हो जाएगा यहाँ पर आपका जाकर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 2 ट्वाइस ऑफ एक्स। लेकिन ये जो आया है ये क्या आया है, ये ट्वाइस ऑफ एक्स आया है। आपको क्या चाहिए, आपको तो एक्स चाहिए, तो आप एक्स निकाल लो। यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, यहाँ पर क्या हो जाएगा 18, यहाँ पर क्या हो जाएगा 27, सॉरी 27 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक हुई बात। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 29/2। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका x, जो कि आपका क्या है आंसर है। ठीक है, आइए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने को 2 का, देख लो एकदम, देख भाई एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बोला क्या है, फाइंड मैट्रिक्स एक्स, आपको एक्स एक मैट्रिक्स बताना है। अगेन उसी का तरह का एक सेम क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर जो है कुछ मैट्रिक्स का वैल्यू दे रखा है। आई होप सो आप लोगों से अब हो जाना चाहिए। रीजन बिंग उस वक्त हो सकता है आपसे नहीं हुआ हो, काहे कि आप जो है मैंने उस तरह का कुछ क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया था, तो अब जो है आपसे हो जाना चाहिए, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, एकदम एकदम एज इट इज सेम क्वेश्चन है, तो अब तो आराम से आपसे हो ही जाना चाहिए। तो ठीक है, मैं इसको जो है स्किप कर रहा हूँ, ये मैं मान रहा हूँ कि आप कर लोगे। ठीक है, ये आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन 3 क्वेश्चन है। आइए मैं ए 1 और 3 कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं अपने, 3 का 1 कर रहे हैं अपने लोग। ठीक है, 3 का 1 में क्या दे रखा है मैं दिखा देता हूँ आपको। 3 का 1 में दे रखा है आपको ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या दे रखा है, ए प्लस बी दे रखा है आपको 1, 5, 10, 5, 10, 5, 9, 8। ठीक है, ये बात। फिर आपको क्या दे रखा है, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू -1, -1, -4 और यहाँ पर 1, 1, 6। ठीक है, आइए मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, तो आप लोगों को अब दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपका कुछ क्वेश्चन दे रखा था, मैंने क्वेश्चन को लिख लिया। अब आपको करना क्या है, अरे जैसे बचपन में आपको नहीं दिया रहता था, आपको बचपन में दे के रखता था ना कि देखो ये जो है आपका -1 है, ये आपका -2 है, वगैरह वगैरह, एक्स माइनस वाई अगर कुछ ऐसा है और एक्स प्लस वाई कुछ ऐसा है, तो बताओ एक्स का वैल्यू क्या होगा, वाई का वैल्यू क्या होगा। बस ये सिंपल सा उसी टाइप का इक्वेशन है। ठीक है, आपको उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है, एकदम उसी सेम प्रोसीडिंग से आपको जाना है, आगे बढ़ना है। तो आइए सॉल्व करते हैं अपने। यहाँ पर आपको करना क्या है, अब देख लो बी और बी जो है कट रहा है। ठीक है, तो बी बी को अपने काट दिए। ठीक है, ये बात। अब आपका क्या बच गया, अब आपका बच गया 2a। तो आइए नीचे लिख लेते हैं अपने, आपका नीचे क्या बच गया 2a। आपका नीचे क्या बच गया 2a, तो मैंने नीचे 2a लिख दिया। फिर ऊपर का कुछ पोर्शन बचा है, ऊपर का पोर्शन क्या बचा है, ऊपर का पोर्शन आपका बचा है 1, -5, 10, 3, 9, 8। ठीक है, ये बात। देन आफ्टर आपका क्या बचा है, हम लोग तो प्लस किए हैं। ठीक है, प्लस करने में यहाँ पर माइनस नहीं होगा, -1, -4। ठीक है, 1, 1 और यहाँ पर 6। बस अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल से काम करना है, दोनों को ऐड करके ए से डिवाइड कर देना है। तो आइए अपने जो है हैबिट डालते हैं कि एक साथ जो है करके अपने लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 - 1 यानी कि 0, 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 0 लिख दिए अपने। ठीक हुई बात। -1 -6 डिवाइड बाई यानी कि यहाँ पर -3,
बिल्कुल इसी तरीके से कितना जाएगा वहाँ पर 10 माइनस 4 यानी कि 6, 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज 3, ठीक है। यहाँ पर 3 प्लस 1 4, 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज 2, 9 प्लस 1 10, 10 डिवाइड बाई 2 दैट इज 5, 16 यानी कि 14 यानी कि 7, ठीक। ये आपका क्या आ गया, ये आपका ए का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब इक्वेशन सपोज यहाँ पर मैं इसको ना इक्वेशन 1 बोल दे रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। अब ये जो ए का वैल्यू है चाहे उसको जाके इक्वेशन ए में 1 में डाल दो या चाहे उसको जाके इक्वेशन 2 में डाल दो, दोनों में से किसी में भी डाल दो, ए का वैल्यू मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं जो है ना मैं इसको इक्वेशन 1 में डाल देता हूँ। आइए, ये मैंने कर लिया इक्वेशन 1 को कॉपी, और ये इक्वेशन 1 को पेस्ट, ठीक है। बस अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा काम करना है, बी का जगह आप वैल्यू डाल दो। बी का वैल्यू क्या आ रखा है, ए का जगह आप वैल्यू डाल दो, सॉरी। तो ए का वैल्यू ए को अपने उस सेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपने 1, यहाँ पर 5, यहाँ पर 10, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, यहाँ पर 8, ठीक हुई बात। बस अब यहाँ पर माइनस ए आपका क्या आया है, ए आपका आया है 0, 3, 3, 2, 5, 7, ठीक हुई बात। बस अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल से काम करना है, बी का वैल्यू जो है प्लस माइनस करके कितना आया वो आपको बता देना है, बता दो। क्या आ गया आपका 1 माइनस 0 1, 5 माइनस प्लस 3 यानी कि 8, ठीक है बात। 10 माइनस 3 यानी कि 7, ठीक। 3 माइनस 2 यानी कि 1, 9 माइनस 5 यानी कि -4, 8 माइनस 7 दैट इज 1। ये हो गया क्या आपका, ये हो गया आपका आंसर, ठीक हुई बात। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। या ऐसे ही रहने देता हूँ ना, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। आइए यहाँ पर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये इसको ट्राई कर रहे हैं ना, इसको ट्राई कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, इसमें आपको क्वेश्चन दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन सबसे पहली बात क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर है आपका, हाँ आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा था, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका जाकर 2a प्लस, आइए मैं सबसे पहले अपने क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक है। देन आफ्टर अपने जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं अभी क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन आपका दे रखा है 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 1 2 3 -1 -2 -3 4 2 3, ठीक हुई बात। देन आफ्टर आपको दे रखा है a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 0 2 3 4 1 7 1 1 5, ठीक हुई बात। अब इसलिए आपको क्या करना, फाइन करने बोला है, ए और बी जो है आपको फाइन करने बोला है, ठीक है। तो आइए आपने फाइन कर लेते हैं। सपोज मैं जो है उसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ और इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। सपोज मैं इसको इक्वेशन 1 बोल रहा हूँ एंड इसको इक्वेशन मैं 2 बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, आपको सिंपल सा काम करना है। अगेन देखो पहले बचपन में क्या होता था आपके साथ, मैं वो दिखा देता हूँ। देन आफ्टर जो है आप उससे को रिलेट कर लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बचपन में ना आपको आपकी मैडम जो है दे देती थी कि देखो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 9 है और 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 है। तो अब बताओ x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या, ठीक है। ये आपका जो है बचपन में आपसे पूछा जाता था कि ऐसे कैसे इसको कैसे सॉल्व करेंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आप बचपन में क्या करते थे, आप बचपन में बस एक ही काम करते थे, आपको बचपन में सिखाया गया होगा कि देखो बाबू आप जो है x का कोफिशिएंट
या x के साथ मैच कर दो या y का कांस्टेंट नंबर y के साथ मैच कर दो, ठीक है। आप इन लोग दोनों में से कुछ भी कर दो, दोनों का दोनों जो है सही माना जाएगा। तो सपोज हर मर्ज की दवा x होती है, तो अपने जो है x को जो है लात मार के हटाने की कोशिश करते हैं। तो x को लात मार के हटाने की कोशिश करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको सिंपल सा काम कर देते हैं। अपने क्या काम कर रहे हैं, अपने इक्वेशन जो 1 है, पहला वाला जो इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं होल। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका जाके 18। तो ठीक हुई बात। देन आफ्टर क्या कर देते हैं अपने, यहाँ पर साइन जो है चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कट गया। यहाँ पर ये क्या हो गया 3y, यहाँ पर ये क्या हो गया 8, ठीक है। फिर y का वैल्यू क्या आ गया 8/3। इस तरीके से अपने बचपन में सॉल्व करते थे, लेकिन अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इस तरीके से कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अभी आप थोड़ा सा बड़े हो गए हो, तो आपको जो है अब मैट्रिक्स का फॉर्म में यही निंजा टेक्निक जो है आपको यूज़ करना होगा, ठीक है। तो आइए अपने जो है उस वही सेम निंजा टेक्निक जो है अपने मैट्रिक्स का फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं। विच मीन्स वॉट, विच मीन्स अपने को जो है सिंपल सा काम करना है। अब सपोज मैं जो है इक्वेशन 2 में बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाई 2 कर रहा हूँ, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 2 करने के समय क्या होगा, यहाँ पर 2a हो जाएगा, यहाँ पर ये 4b हो जाएगा, ये 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 0 ही रह जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 4 हो जाएगा ये, ठीक हुई बात। देन आफ्टर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 6 हो जाएगा ये। देन आफ्टर 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 8 हो जाएगा ये। 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 2, 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 14, यहाँ पर ये 2, यहाँ पर ये 2, यहाँ पर ये 10, ठीक है। 2 2 और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर ये 10 आ गया, ठीक हुई बात। बस अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख लो दो इक्वेशन जो है ये हो गया। आपको क्या करना होगा, आप साइन चेंज कर दो, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, ठीक हुई बात। बस आपको क्या करना है, आपको सिंपल से काम करना है, आपको काट देना है। अब ए 2a चला गया आपका, ठीक है। -4b प्लस b यानी कि कितना बचा आपका बच गया जाके -3b। तो आइए लिख देते हैं, -3b इज इक्वल्स टू -3b इज इक्वल्स टू में क्या क्या आएगा, आइए अपने लिख रहे हैं अपने। इज इक्वल्स टू में आपका आ जाएगा 1 2 3 -1 -2 -3 4 2 3, ठीक है। यहाँ पर माइनस, देन आफ्टर व्हाट, देन आफ्टर 0 4 6 8 2 14 2 2 10, ठीक हुई बात। अब आपको जो है इसको माइनस कर देना है, तो माइनस कर दो आप। देखो यहाँ पर b इज इक्वल टू समथिंग आएगा, ठीक है। तो माइनस करते हैं अपने 1 चलो माइनस डिवाइड भी एक साथ कर देते हैं अपने, ठीक है। 2 -4 यानी कि क्या आ गया आपका -2, यानी कि क्या आ गया आपका, यहाँ पर अपन क्या लिखना होगा 2/3। क्यों, क्योंकि -1/3 से अपने मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा 3 - 6 दैट इज -6 डिवाइड बाई माइनस, यानी ये क्या हो जाएगा, वहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे हो, एकदम समझदार बात है, कोई बात वाली बात नहीं है इसमें। आप यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। -2 -2 यानी कि -4 यहाँ पे, यानी क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। देन आफ्टर क्या हो जाएगा -3 -14 दैट इज -17 दैट इज 17/3 हो जाएगा, ठीक है। देन आफ्टर 4 - 2 दैट इज 2 2/3, वो भी किस में, माइनस में। देन आफ्टर 2 - 2 दैट इज 0 0/एनीथिंग डिवाइड करेंगे तो अपने क्या आंसर आने वाला है, आंसर तो 0 ही आने वाला है। देन आफ्टर 3 - 10 दैट इज -7 इंटू, ठीक है। तो यहाँ पर 7/3 हो जाएगा। ये क्या आ गया आपका, ये आपका बी आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, चाहे इसको जाके इक्वेशन 1 में डाल दो, चाहे इसको इक्वेशन 2 में डाल दो। मैं इसको इक्वेशन 1 में डाल देता हूँ, मेरे को ज़्यादा सहूलत दिख रही है ना, मेरे को ज़्यादा सहूलत दिख रही है। तो आइए मैं आपको ढाल के दिखा देता हूँ। ऑल दो मैं पूरा इक्वेशन सॉल्व नहीं करूँगा, पूरा इक्वेशन आप ही सॉल्व करने वाले हो, ठीक है। पहले अपने इक्वेशन लिख ले रहे हैं। वहाँ पर तो सॉल्व करने के बाद है ना, आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा कि ऊपर में जो है आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। क्या मिलेगा, -3b, है ना। यहाँ पर आपको मिलेगा ये -3b,
-3b इज इक्वल टू समथिंग लाइक दैट। देन आफ्टर आपको ये लोग दोनों इसको और इसको पूरा एरिया को माइनस करना है, आपको b मिल जाएगा। फिर आप इसको जाके इक्वेशन 1 में डाल दो या जाके इसको इक्वेशन 2 में डाल दो, कोई लेने देने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसको एक मान सपोज मैंने इक्वेशन 1 में डाला है, तो इक्वेशन 1 में डाल के इस तरीके से कुछ होगा। इस तरीके से आपको जो है माइनस प्लस करना है, फिर डिवाइड बाई 1/2 आप करोगे तो यहाँ पर ये आपका ए मैट्रिक्स आ जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको लिए छोड़ दिया। एक्चुअली यहाँ पर कुछ टेक्निकल एरर हो गया था, ठीक है, अभी वीडियो में। तो वीडियो मेरा पॉज हो गया था, मैंने नोटिस नहीं किया, अभी फ़िलहाल मैं नोटिस कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि पूरा का पूरा एग्जांपल करा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, फिर क्वेश्चन नंबर 4 किए अपने। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है कुछ इस तरीके से दे रखा था आपको। ए एक मैट्रिक्स दे रखा था कुछ 3 5 2 है, और बी एक मैट्रिक्स दे रखा था 4b 2 9, और सी एक मैट्रिक्स दे रखा था, ठीक है। अगेन यहाँ पर जो है मैंने 2 मल्टीप्लाइड बाई ए मैट्रिक्स कर दिया, ठीक है, और 5 मल्टीप्लाइड बाई बी मैट्रिक्स कर दिया, और इज इक्वल टू सी लिख दिया था। सबसे पहले 2a और प्लस 5b किया, ठीक है। तो 2a प्लस 5b करने के बाद क्या आया, आपने देखें कि दो एलिमेंट जो है सेम हो गया, और रिमेनिंग जो एलिमेंट था उसको इक्वल मैट्रिक्स का आपने कंसेप्ट लगा के जो है इक्वल कर दिया। लेकिन यहाँ पर मेरे को ये क्वेश्चन लेके आपको ये नहीं समझाना था कि इस तरह के कुछ अपने क्वेश्चन आने वाला है। देखो यहाँ पर जो है ना एमसीक्यू का पॉइंट बनता है। एमसीक्यू का पॉइंट अगर फॉर सेक ऑफ एग्जांपल आपका डायरेक्ट आंसर दिया होता, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन सेम रहता, ठीक है, इस तरफ इस पोर्शन में आप देखना है ना, इस पोर्शन में आप देखना, ये वाला पोर्शन में आप देखना, क्वेश्चन एकदम सेम रहता सपोज, और आपको जो है बोला जाता कि आपको है जो बोला जा रहा है कि 4 ऑप्शन दे दिया गया आपको, ठीक है। वो 4 ऑप्शन क्या है, सपोज यहाँ पर ए एक ऑप्शन है, यहाँ पर एक बी का ऑप्शन है, यहाँ पर सी, और यहाँ पर नोटा ऑप्शन है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करना है, आपको ए का जो ऑप्शन दे रखा है आपको सिंपल सा जाके इक्वेशन में ढालना है। जब आप इक्वेशन में ढालोगे तो आपको ऐसा फीलिंग मिल जाएगा कि हाँ वो क्या हो गया, आंसर सेम हो गया। देन आफ्टर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, 4 का 4 मैंने किया है। 4 का 4 में डायरेक्ट आपको इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट लगाना है, और जब इक्वेशन 2 को अपने इक्वेशन 1 में ढालेंगे तो y का वैल्यू 4 आ जाएगा। अगेन इक्वेशन 3 को जब अपने इक्वेशन 1 में ढालेंगे तो x का वैल्यू 7 आ जाएगा। जब इन लोग दोनों को अपने ये जो दोनों जो वैल्यू आया है, इन लोग दोनों का वैल्यू को जाके इक्वेशन 1 में ढालेंगे तो z का वैल्यू -2 आ जाएगा, ठीक है। बहुत चिल्लर सा क्वेश्चन था। आइए अब अपने जो है क्वेश्चन नंबर 9 का 2 कर रहे हैं। 9 का 2 में जो है क्या करना है, आपको सिंपल सा ये काम करना है कि a इंटू बी निकालने बोला था आपको, तो अपना उतना काम तो हो गया। a इंटू बी, ए इंटू आपको बी निकालने बोला था, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 वगैरह वगैरह आपको जो है करने बोला था, ठीक है। तो आपने क्या किए, आपने कर लेते हैं, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा आपका 30। तो ए बी का वैल्यू आपको लिखना होगा, तो आप क्या लिखोगे, ए बी का वैल्यू क्या आया, आपका ए बी का वैल्यू आया 30, ठीक हुई बात। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नाइन का टू नाइन का 2 अभी अभी मैंने कर दिया, अभी अभी मैंने नहीं किया, ठीक है, अभी बी बाकी था, सॉरी। आइए बी ए कर लेते हैं अब, ठीक है। तो बी ए में आपको करना क्या है, आपको सिंपल से काम करना है। बी ए में आपको क्या करना है, एकदम सिंपल सा काम करना है। सबसे पहले जो है आपको बी ए आपको अब निकालना है, ठीक है। तो बी ए निकालने से पहले अपने बोलते क्या है, अपने बोलते हैं देखो भाई बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या दे रखा था आपको, जिसका ऑर्डर दे रखा था आपको 4 इंटू 1, और उसी तरीके से ए एक मैट्रिक्स था जिसका ऑर्डर दे रखा था 1 इंटू 4। तो अपने यहाँ पे क्या देखें, अपने यहाँ पर देखें पहला मैट्रिक्स का रो, पहला मैट्रिक्स का कॉलम, दूसरा मैट्रिक्स का रो के आपस में बराबर है। तो यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस इज पॉसिबल। आने वाला जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका क्या होगा, उसका होगा ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो है वो आने वाला मैट्रिक्स का रो बनेगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम है वो आने वाला मैट्रिक्स का कॉलम बनेगा, ठीक हुई बात। तो आइए अपने जो है अब सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको लिखना है ए बी, सॉरी बी ए हो जाएगा अब, बी ए इज इक्वल्स टू, बी ए इज इक्वल्स टू, हाँ मैं यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो है यहाँ पर
इतना पोर्शन है ना, इतना पोर्शन मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा बेटर फील आए। ठीक है, तो उतना पोर्शन मैंने कॉपी कर लिया। अब आपको डायरेक्ट बी ए करना है। बी ए कैसे करेंगे अपने, 1 × 1 क्या हो जाएगा आपका 1। ठीक है बात, 2 × 2 दैट इज 4। ठीक है बात, कैसे हो गई ठीक, गलत बात हो गई ना, अब बोल भी नहीं रहे हो। देखो क्या करना होगा आपको, पहले देखो आप पहले बी, ठीक है, इससे होगा, देन आफ्टर पहले ये, फिर 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 ये, इस तरीके से होगा ना। तो आइए अपने कर लेते हैं, 1 × 1 दैट इज 1, तो डायरेक्ट मैं 2 3 4 लिख देता हूँ। आप समझ गए होगा बात है ना, कि डायरेक्ट जो है 1 से ही जो मल्टीप्लाई करना है, तो काहे का मैं उतना टेंशन लूँ ना, डायरेक्ट मैंने लिख दिया 1 2 3 4। ठीक, देन आफ्टर अब अपने सॉल्व कर रहे हैं, 2 × 1 दैट इज़ 2। ठीक, फिर क्या हो जाएगा आपका 4, फिर क्या हो जाएगा 6, फिर क्या हो जाएगा 8। अब 3 से कर देते हैं 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 9, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 12। ठीक है, यहाँ पर मेरा थोड़ा छोटा पड़ गया, तो इसको मैं पहले भी मिटा देता हूँ, देन आफ्टर अपने लिख लेंगे। अपने आप 4 से कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 16। ठीक है, बस आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा काम करना है। ये लो भाई, ये क्या है, ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 4 × 4। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका आंसर। आइए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अपना होमवर्क में था, आइए इसको लिख लेते हैं। एक काम करते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो है एक साथ करेंगे ना, बाद में करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर अगर 10 मैंने गलती से होमवर्क दे रखा हो तो इसको ना आप लोग छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 अपने एक साथ करेंगे, और ये तो अपने लास्ट क्लास में करेंगे, तो अभी फिलहाल रहने दो आपको। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं हेडिंग दे देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 मार्क्स का जो है अपने स्टार्ट करते हैं। अपने 4 मार्क्स से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, सॉल्व करना है फॉर एक्स एंड वाई। अगेन देख लो भाई, सब सिंपल सा एकदम सेम टाइप पे क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मैं एक ही टाइप का क्वेश्चन अगर बार बार करूंगा तो फिर कोई फायदा तो होगा नहीं ना। आइए मैं इसमें फिर भी है ना 2 क्वेश्चन आपके लिए कर देता हूँ। सपोज मैं क्वेश्चन नंबर 2 कर देता हूँ। ठीक, एंड क्वेश्चन नंबर 5 कर देता हूँ। बाकी सब तो ऑल दो ईजी लग रहा है, अगर फिर भी अगर आपको कोई ईजी ना लगे तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे दे रखा है। ठीक है, आप डायरेक्ट व्हाट्सअप नंबर में अपने को आप रिकॉर्ड मतलब आप क्वेश्चन नंबर सेंड कर दें, मैं आपको जो है सॉल्यूशन बना कर सेंड कर दूंगा। ठीक है, मैं अब क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ। 4 मार्क्स में कितना है क्वेश्चन नंबर 1 का 2 कर रहे हैं अपने आप। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सॉल्व करना है XYZ इफ के बाद क्या है, x + y 2 1 0। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2x - z 2x - y, और यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ पर हो गया आपका 0। अब आपको जो है भाई एकदम सिंपल सा हिसाब है। अब आपको क्या करना होगा, इक्वेट करना होगा, कर दो, क्या दिक्कत है। आपको जो है इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट लगाना है, इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट लगा रहे हैं अपने अब। तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पर x + y = 2। ठीक हुई बात, यहाँ पर x
माइनस जेड इज इक्वल्स टू 2, ठीक हुई बात। देन आफ्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, अपना 4 मार्क्स स्टार्ट हो गया अब, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका 3 इक्वेशन बन गया। तो इसे मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, इसे मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूँ, इसे मैं इक्वेशन 3 बोल देता हूँ। अब देखो यहाँ पर से हो सकता है किसी को प्रॉब्लम हो। देखो हमेशा याद रखना है ना, क्वेश्चन आपने सॉल्व कैसे करते हैं। कभी भी आप जो है ना साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो है ना, तो आप करना क्या, दो वेरिएबल को जो है ना आप सबसे पहले देखो, दो सेम वेरिएबल किस में है। अगर दो सेम वेरिएबल अवेलेबल है तो सबसे पहले आपको वही दो वेरिएबल जो है आपको यूज करना होगा, ठीक है। उसी दो वेरिएबल से आपको यूटिलाइज करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इक्वेशन 1 में जो है एक्स वाई है और इक्वेशन 3 में भी है एक्स वाई है। तो सबसे पहले आप लोग इन वेरिएबल्स को जो है यूटिलाइज करेंगे, देन आफ्टर अपने प्रोसीड करेंगे। तो आइए सबसे पहले जो है मैं इक्वेशन 1 को जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। रीजन बिंग अपने को जो है काटना होता है इक्वेशन से, तो इसीलिए अपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 4x हो गया। उससे अच्छा बेहतर अगर ये रहे मैं जाकर नीचे लिख दूँ तो ज़्यादा बेहतर लग रहा है मेरे को, ठीक है। आइए मैं नीचे ही लिख देता हूँ, आई होप तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, या साइड में लिख देते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर किया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। यहाँ पर क्या हो गया आपका 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, ठीक हुई बात। ये पोर्शन कट गया आपका। 3y इज इक्वल टू यहाँ पर 3, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स y इज इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा। आपको चमक गया होगा ये बात, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 में जाके इसका वैल्यू डाल दो आप। तो इक्वेशन 1 में जब आप जाके इसका वैल्यू डालोगे तो आप देखोगे कि x का वैल्यू भी 1 आ गया, ठीक है। अब जब ये x का वैल्यू 1 आ गया तो अब एक काम करो, x का वैल्यू जब 1 आ गया तो आप इक्वेशन जाकर 2 में डाल दो। जब आप इक्वेशन 2 में डालोगे तो आप देखोगे कि z का वैल्यू क्या आ गया, z का वैल्यू आ गया -1। और जब z का वैल्यू -1 आ गया तो अपने क्या बोल देंगे, ये जो है अपना आंसर हो गया, यानी कि तीनों का तीनों जो है अपने को आंसर मिल गया। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए अपने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 मार्क्स को क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं अपने। 4 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है आपको, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी। एक्स वाई जेड और टी का जो है आपको वैल्यू फाइंड करना है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 3 इंटू कुछ दे रखा है, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो आइए अपने क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का दे रखा है आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपल से काम करना है। वो सिंपल सा काम क्या है, देख लो आप, मल्टीप्लाई करके सिंपल सा आप लिखते जाओ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका हो जाएगा 3x, यहाँ पर y, यहाँ पर 3z, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3t हो जाएगा, ठीक हुई बात। यह क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा x प्लस 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 6 प्लस x प्लस वाई, ठीक हुई बात। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका z प्लस t माइनस 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2t प्लस 3, ठीक हुई बात। देन आफ्टर आपको क्या करना है, आपको अगेन वही वही बचपन वाला कंसेप्ट लगाना है। क्या करना है आपको, x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x, ये एक इक्वेशन। 6x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई, ये दूसरा इक्वेशन। देन आफ्टर 3z इज इक्वल टू z प्लस t माइनस 1, ये तीसरा इक्वेशन। 3t इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ t प्लस 3, ये क्या हो गया आपका तीसरा इक्वेशन हो गया। पहला इक्वेशन जब आपने सॉल्व करेंगे तो अपने क्या देखेंगे, आपने देखेंगे कि x का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, यहाँ पर का x जो है इक्वल x प्लस 4 का, यहाँ पर x को उठाकर अपने उठा लिया तो यहाँ पर 2x हो गया, यानी कि x का वैल्यू आपका 2 आ गया। देन आफ्टर x का वैल्यू जब अपने यहाँ पर 2 डाल दिए तो
तो आपका 2 6 कुछ गलती हुआ क्या हमसे करने में? क्वेश्चन है आपका, एक मिनट मेरे को चेक कर लेने दो आप, है ना, माइंड भी कुछ गलती उलती ना हो जाए। XYZ t = 6 x6 - 2t 4 XYZ t 3। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या हो गया आपका 3, अरे यार तो वहाँ पर मिस्टेक हो गया ना, सॉरी मेरे से ना एक जगह मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्या था यहाँ पर आपका 3 होगा। ठीक है, डैट मीन्स वॉट, डैट मीन्स यहाँ पर जब आए ना हम, तो यहाँ पर हमको फीलिंग आ गया, हमसे कुछ ना कुछ जो है मिस्टेक हुआ। ठीक है, अपने को मेरे को फट से जागा कि देखो हम कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दिया। ठीक है, तो उसको अपने सुधार दिए। आइए अब अपने काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्स का अपने 2 वैल्यू डाल दिए, तो यहाँ पर कितना हो गया 12, और यहाँ पर क्या हो गया 2, यानी कि वाई का वैल्यू अपने निकालें तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, वाई का वैल्यू हो जाएगा आपका 6 के आसपास। ठीक हुई बात। अब यहाँ पर जेड टी, आइए पहले नीचे से टी का वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2t यानी कि 1, यानी कि टी का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, टी का वैल्यू आ जाएगा 1। देन आफ्टर अपने इक्वेशन 3 में डाल देंगे, टी का वैल्यू जब 1 डाला तो 1 - 1 दैट इज 0, और यहाँ पर जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका जाकर 0। ठीक हुई बात। बस अब ये क्या हो गया, ये चारों का चारों क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर लिख दें ताकि जब आप लोग को नीचे डालें हम गूगल लिंक में पीडीएफ बना के इसका ना सबका सोल्यूशन अवेलेबल रहेगा, है ना, आप लोग कभी भी देख सकते हो, तो आप लोग जो है आराम से काम कर पाओ। आइए अपने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 4 मार्क्स में क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर ए प्लस बी, ए बी एंड बी ए, एंड फाइंड देयर वैल्यूज व्हेन दे आर कन्फर्मेबल। ठीक है, तो आपको क्या करने बोला है, कुछ इस तरीके का सॉल्व करने बोला। आइए अपने देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे मैंने ना कट पेस्ट कर लिया उसको। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं अपने। आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, मैं जूम करके आपको दिखा दूँ। देखो आप कन्फर्मेबल पूछ रहा है, क्या कन्फर्मेबल है? अपने कन्फर्मेबल वर्ड पढ़ चुके हैं। कन्फर्मेबल कब होता है, कन्फर्मेबल जब प्रोडक्ट कर रहे हो अपने होते हैं कोई दो मैट्रिसेस को, तो अपने बोलते हैं क्या वो कन्फर्मेबल है, यानी कि प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल है। अगर प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल होगा तो अपने बोलेंगे हाँ कन्फर्मेबल है, वरना आपने बोल देंगे नहीं कि ना कन्फर्मेबल नहीं है। तो आइए अपने जो है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सिंपल सा था। क्वेश्चन क्या है आपका, आपको फाइंड करने बोला है ए प्लस बी, ए बी, बी ए। तो आइए सबसे पहले जो है अपने इसका पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ए प्लस बी फाइंड कर रहे हैं अपने, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिंपल सा एक काम करना है। आपको सिंपल से काम करना है, वो काम क्या है, 1 है, 2 है, 0, 1, ए लिख दिए अपने। देन आफ्टर अब बी का वैल्यू क्या है आपका, बी का वैल्यू है आपका 1 0 0 1। ठीक हुई बात। बस अब आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट लोग दोनों को प्लस कर देना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक हुई बात, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। देन आपको क्या करना होगा, आपको अब ए बी निकालना है। अच्छा, क्वेश्चन अपने फाइंड देयर वैल्यूज व्हेन दे आर कन्फर्मेबल। ठीक है, सबसे पहले जो है आपको चेक करना है कि क्या वो कन्फर्मेबल है या नहीं है। अगर कन्फर्मेबल होगा तो उसका वैल्यू निकालना है। सपोज मैं ए बी के लिए फाइंड कर रहा हूँ कि ए बी के लिए मैं फाइंड कर रहा हूँ वेदर
इट इज कॉन्फर्मेबल और नॉट। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि वेदर इट इज़ कन्फर्मेबल और नॉट। तो अब ये अपने कन्फर्मेबल है या नहीं, उसके लिए एक ही चीज़ चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? उसका ऑर्डर। तो सबसे पहले जो है ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स का क्या है? ए मैट्रिक्स का है 2 × 2 का। ठीक, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? बी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगेन ये भी क्या है? 2 × 2 का। तो आपने देखा क्या कि हाँ, पहला मैट्रिक्स का आपका कॉलम दूसरा मैट्रिक्स का रो के बराबर है। पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरा मैट्रिक्स का रो के बराबर है। तो ये क्या है? ये कन्फर्मेबल है। और अगर मैं और थोड़ा डीप में बात कर लूँ तो इसमें क्या हो जाएगा? इसके आने वाला जो मैट्रिसेस है, इसका जो आने वाला मैट्रिक्स रहेगा उसका क्या हो जाएगा? ये जो है इसका रो बनेगा और ये जो है इसका क्या बनेगा? कॉन्फर्मेबल इसका कॉलम बनेगा। ठीक हुई बात। तो अपने यहाँ पर से क्या रिजल्ट क्या ड्रॉ किए कि यस इट इज कॉन्फर्मेबल। अपने रिजल्ट क्या ड्रॉ किए कि हाँ ये क्या है? ये कॉन्फर्मेबल है। तो आइए अब जो है अपने ए और बी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। आइए अब अपने ए बी का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ए बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए अगेन आपको मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं अपने? सबसे पहले अगेन देख लो आप, रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2। इस तरीके से अपने मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये सबसे पहले 1 × 1, 1 × 1। ठीक हुई बात। प्लस 2 × 0, जो इसके किसका इक्वल आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका जाके 1। आंसर आ जाएगा आपका जाके 1। देन आफ्टर 1 × 0 प्लस 2 × 1। आपका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका 2। देन आफ्टर आपका जाकर 0 × 1 प्लस 1 × 0। आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 0। देन आफ्टर 0 × 0 प्लस 1 × 1। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, ये क्या आ गया? आपका ए बी आ गया। आइए बिल्कुल इसी तरीके से अपने बी ए निकाल लेते हैं। ठीक हुई बात। तो आइए अपने बी ए निकाल रहे हैं। बी ए, ठीक है, अब अपने बी ए निकाल रहे हैं। तो बी ए निकालने के लिए भी आपको अगेन बिल्कुल सेम प्रोसेस यूज़ करना होगा। पहले अपने जो है अपने चेक कर लेते हैं कि क्या मैट्रिक्स ए का और मैट्रिक्स बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा तो ही अपने बोलेंगे कि हाँ ये जो है कन्फर्मेबल है या नहीं है। अगर मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं होगा तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले अपने देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी या नहीं। तो लिख लेते हैं इसका ऑर्डर। इसका ऑर्डर कितना है? 2 × 2। सॉरी, हमसे एक मिस्टेक हो गया यहाँ पर। यहाँ पर बी लिखाएगा ना, यहाँ पर ए लिखाएगा। तो यहाँ पर 2 × 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 2 × 2। तो हम लोग देखा क्या कि पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरा मैट्रिक्स का रो के बराबर है। तो ये क्या है? कन्फर्मेबल है। ठीक है, तो इट इज कॉन्फर्मेबल।
ठीक है, तो ये क्या है, कन्फर्मेबल है। तो आइए अब जो है अपने सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो बी ए, अगेन ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पर ये फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड कॉलम, यहाँ पर ये सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका जाकर सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब आइए इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं अपने। आपको अब बी इंटू ए करना है। मैं आपके सहूलत के लिए ना, आपके सहूलत के लिए ए इंटू बी को जो है यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप जो है सही तरीके से आइडेंटिफाई कर पाओ कि यहाँ पर ये लिखा हुआ क्या है, करना क्या है अपने को। एक मैट्रिक्स दे रखा था आपको, ठीक है, 1 2 0 1, 1 2 0 1, ठीक हुई बात। उसी तरीके से बिल्कुल आपको एक बी मैट्रिक्स दे रखा था, 1 0 1, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, 1 0 0 1, ठीक है। इस तरीके से आपको कुछ मैट्रिक्स दे रखा है। तो आइए अपने जो है सॉल्व करते हैं अब इसका वैल्यू। तो अब आपको बी का फर्स्ट रो और ए का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करना है। तो हम पहले मल्टीप्लाई करता हूँ ऑब्वियसली हमेशा, 1 इंटू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0 इंटू 0। तो मैं सीधा साधी मिटा के क्या लिखने वाला हूँ, मैं सीधा साधी लिखने वाला हूँ 1, ठीक हुई बात। देन आफ्टर क्या करना हो, देन आफ्टर आपको करना होगा 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1, जिसके माने क्या है, जिसके माने हैं 2, ठीक हुई बात। देन आफ्टर आपको क्या करना होगा, देन आफ्टर आपको करना होगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, हेंस क्या आ जाएगा आपका वैल्यू, आपका वैल्यू आ जाएगा 0। देन आफ्टर क्या हो जाएगा आपका, देन आफ्टर हो जाएगा आपका 0 इंटू 2, 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, ठीक है। तो इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ हो जाएगा, इससे आपका हो जाएगा 1, हेंस ये भी आपका आंसर। तो आपने निकाल लिए बी ए और ए बी। आइए इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो था, फर्स्ट पार्ट जो है अपने कवर कर चुके हैं। इसका अब सेकेंड पार्ट कवर करते हैं अपने, यानी कि ये वाला पार्ट जो है अब अपने कवर करने वाले हैं। तो आइए इसमें भी अगेन आपको 3 ही क्वेश्चन पूछा है। वो क्वेश्चन क्या है, वो पहला क्वेश्चन है आपका कि आपको ए प्लस बी फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन है आपका ए प्लस बी फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है और बी ए फाइंड करना है अगर पॉसिबल है तो। सबसे पहले जो है अपने देख लेते हैं क्या ए प्लस बी पॉसिबल है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन क्या आया, ए प्लस बी क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए बी क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, बी ए क्या होगा। तीनों क्वेश्चन यही है। आइए अपना इसका जो है अब आंसर लिखते हैं। देखो अपने ना ऑर्डर में अभी जब हम लोग रिवाइज कर रहे थे तो ऑर्डर का हम लोग कंडीशन पढ़ा। ऑर्डर का कंडीशन हम लोग क्या पढ़ा, ऑर्डर का कंडीशन में हम लोगों ने देखा कि जब आप कभी भी ए प्लस बी कर रहे हो तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर मस्ट बी सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी क्या होगा, तभी जो है आपका मैट्रिक्स पॉसिबल होगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम लोग क्या देखने को मिलेगा कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, ए मैट्रिक्स का अगर आप ऑर्डर देखो तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2। बिल्कुल उसी तरीके से बी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर आप देखोगे, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर आप देखोगे तो 3 इंटू 3 हो जाएगा, जो कि ऑर्डर तो सेम नहीं है। ऑर्डर अगर सेम नहीं है तो ए एडिशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। एडिशन का प्रॉपर्टी हम लोग बार बार रिवीजन इसीलिए कर रहे थे। अब आपको समझ में आया होगा कि मैं बार बार रिवीजन आपको क्यों करा रहा था। फिर आइए अब हम लोग ए बी चेक कर लेते हैं। ए बी का चेक करने के लिए हम लोग अगेन वो उसका प्रॉपर्टी चेक करेंगे। देखेंगे हम लोग कि क्या ए मैट्रिक्स का ऑर्डर और क्या बी मैट्रिक्स का ऑर्डर में
ए मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम बी मैट्रिक्स का फर्स्ट रो क्या आपस में इक्वल है? अगर आपस में इक्वल होता तो अपने बोलते हैं कि हाँ यहाँ पर जो है कन्फर्मेबल है, लेकिन यहाँ पर तो आपस में इक्वल नहीं है, तो अपने बोलेंगे कि ना ना इट इज़ नॉट कन्फर्मेबल। तो अपने क्या बोल देंगे? अपने बोल देंगे इट इज़ नॉट कन्फर्मेबल। ठीक है, ठीक हुई बात। बस बिल्कुल उसी तरीके से आइए अब अपने बी ए चेक कर लेते हैं। बी ए का चेक करने के लिए क्या करना होगा अपने को? बी ए का चेक करने के लिए सबसे पहले बी का ऑर्डर लिख लेते हैं अपने। बी का ऑर्डर क्या है? बी का ऑर्डर है 3 × 3। ठीक है ये बात। और एक ऑर्डर क्या है? एक ऑर्डर है आपका 3 × 2। तो हम लोग क्या देखा कि इसका बी का फर्स्ट रो, तो हम लोग क्या देखा बी का फर्स्ट कॉलम और ए का फर्स्ट रो आपस में इक्वल है, यानी क्या है? यानी यहाँ पर बी ए पॉसिबल है। तो अपने यहाँ पर कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? यस इट इज कन्फर्मेबल, यानी कि हाँ ये क्या है? ये जो है कन्फर्मेबल है। तो आइए अब इसका जो है अपने वैल्यू निकाल लेते हैं। सिंपल सा काम करना है आपको, मल्टीप्लिकेशन करना है बी और ए। इसका वैल्यू लिख, अब इसका वैल्यू निकालने की हम लोग कोशिश करते हैं। आपको आसानी हो जाए इसीलिए जो है मैं आपको लिए ये क्वेश्चन जो है सामने कर देता हूँ। हाँ अब आप जो है सही तरीके से आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है, तो आइए अपने लिख लेते हैं। तो जब आप पूरा मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको कुछ इस तरीके से आंसर आपका आ जाएगा। आंसर आप एक बार चेक कर लेना, 81, 97, 16, 20, 38 और 45। मैं आज की क्लास को बहुत छोटा रख रहा हूँ। आज की क्लास अपने यहीं पर कंप्लीट कर लेते हैं। रीज़न बिंग वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, इसीलिए जो है अपने इस पार्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, बाय बाय एंड टेक केयर।